नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सदानंद घनश्याम वाघमारे, नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई इस स्कूल का अध्यापक इस ई लर्निंग तासिका में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले बार हमने 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हल करने की विधियाँ सीखी है। अभी हम लोग आज कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 1 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में रूपांतर करने योग्य समीकरण को हल कैसे करेंगे ये आज सीखेंगे। इसके लिए आप जो दिए हुए समीकरण है ये समीकरण का निरीक्षण कीजिए। आपको यहाँ पर कितने चरांक दिखाई दे रहे हैं? 2। यहाँ पर भी 2, इसमें भी 2 और इस समीकरण में भी 2 चरांक है। लेकिन ये जो चरांक है ये अंश में है या हर में है? हर में है। इसके लिए रेखीय है क्या? नहीं है, नहीं है। और ये वाला भी समीकरण रेखीय नहीं है, ये भी रेखीय नहीं है और ये भी समीकरण रेखीय नहीं है। अभी ये रेखीय नहीं है, लेकिन हम लोग इस समीकरण को रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 है साइड में करके 1/x बराबर कोई तो भी दूसरा एक अक्षर हमको मानना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 1/x बराबर m माना और 1/y बराबर n माना, तो हमको रेखीय समीकरण ऐसा मिलेगा 2m - 3n बराबर 15। इस तरह से हम लोग इस समीकरण को रूपांतरित कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1/x - 2 बराबर हम m मानेंगे और 1/y + 3 बराबर n मानेंगे। तो इस तरह से हमको रेखीय समीकरण में रूपांतरित होके ये समीकरण मिलेगा। कौन सा? 27m - 31n बराबर 85। अभी यहाँ पर भी देखिए 1/x + y हमको मानना पड़ेगा। ए आपकी मर्जी, कोई भी अक्षर आप मान सकते हो। हमने ये यहाँ पर ये माना और 1/x - y बराबर हमने b माना। तो समीकरण हमको इस तरह से मिल जाएगा 10a + 2b बराबर 4। और ये भी समीकरण आप देखिए 1/2x + 1 हमने माना p और 1/y + 2 हमने माना q। इस तरह से कोई भी अक्षर हम मान सकते हैं x और y छोड़ के, क्योंकि x और y यहाँ पे है ऑलरेडी। तो इस तरह से ये समीकरण हमको कैसे मिलेगा? 7p - 13q बराबर 0। तो आप लोग ये सब का निरीक्षण करने पर क्या आपको इसमें समझ में आया कि इस तरह से हम लोग इस समीकरण को इस तरह रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये सारणी को पूरा किया, हमको मालूम हो गया कि किस तरह ये रूपांतरित कर सकते हैं। अभी इस तरह के समीकरण हमको दिया रहेगा तो इसको कैसे हल करना है, तो देखते हैं। एक उदाहरण लेके निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। इस तरह के हमको 2 समीकरण दिया है। 2/x - 3/y बराबर 15, 8/x + 5/y बराबर 77। अभी इसको हमको रूपांतरित करना है। इसके लिए ये 2 साइड में लिखा गुने 1/x माइनस ये 3 साइड में लिखा 1/y बराबर 15। अभी ये 1/x 1/y इधर भी है 1/x 1/y, तो इसको हमको मानना पड़ेगा। हमने माना 1/x बराबर m, 1/y बराबर n। इस तरह से हमने 1/x के जगह पर m डाला और 1/y के जगह पर n डाला, तो हमको समीकरण मिल गया 2m - 3n बराबर 15। अभी दूसरा समीकरण हमको रूपांतरित करना है, तो 8 गुने 1/x + 5 गुने 1/y बराबर 77 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 1/x के जगह पर हम m डालेंगे और 1/y के जगह पर n डालेंगे, तो समीकरण हमको मिलेगा 8 × m + 5 × n बराबर 77। तो 8m + 5n बराबर 77 हो गया दूसरा समीकरण।
अभी ये समीकरण को हल करना है कोई भी एक विधि से, 5 में से कोई भी विधि से आप हल कर सकते हो। तो हम लोग गुणांक समान करने की विधि से हम करेंगे। तो इसका n का गुणांक 5 है और ये n का गुणांक 3 है। तो हम लोग 5 से समीकरण 1 को और 3 से 2 को गुना करेंगे और चिन्ह भी अलग अलग, इसके लिए वो आसान हो जाएगा। इसके लिए हम इस तरह का गुना करेंगे, समीकरण 1 को 5 से तथा 2 को 3 से गुना करने पर। तो 1 को 5 से तो 5 गुने 2m माइनस 5 गुने 3m बराबर 5 गुने 15। तो हम समीकरण को तीसरा मिल जाएगा 10m माइनस 15n बराबर 75। अभी समीकरण 2 को 3 से तो 3 गुने 8m प्लस 3 गुने 5n बराबर 3 गुने 77। समीकरण चौथा मिलेगा 24m प्लस 15n बराबर 231। अभी देखिए यहाँ पर n का गुणांक समान हो गया और चिन्ह अलग अलग है। इसके लिए लिखने के लिए हमको जोड़ करना पड़ेगा, उसके बाद चिन्ह का नियम उपयोग में लाना पड़ेगा। तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो हम लोग समीकरण 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 3 तथा 4 को साइन प्लस का देंगे खाली दर्शाने के लिए, और चिन्ह के नियम का उपयोग करेंगे। तो चिन्ह भिन्न रहेगा तो घटाना पड़ेगा और चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ करना पड़ेगा। इसका समान है, इसका जोड़ हो गया 34 और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी चिन्ह समान है तो इसका हो जाएगा जोड़, तो ये हो गया 306। अभी ये 34 306 के बटे में जाएगा तो 306 को 34 से डिवाइड करेगा तो m का मान आया 9। अभी m बराबर 9 यह मान कोई भी एक समीकरण में डाल दो। हमने 1 में डाला तो 2 गुने n माइनस 3n बराबर 15 हो गया। 2 गुने 9 मतलब 18 माइनस 3n बराबर 15। अभी ये माइनस 3n ऐसा ही, ये 15 ऐसा ही, फिर ये 18 को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, माइनस हो गया, और बाद में 18 में से 15 माइनस किया तो माइनस 3 आया, माइनस 3n बराबर माइनस 3। अभी ये माइनस 3 इसके बटे में जाएगा तो n बराबर माइनस 3 बटे माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 को भाग देगा तो n बराबर 1 आया। अभी हमको m तथा n का मान मिला, लेकिन समीकरण हमको x तथा y के स्वरूप में दिया है तो हमको x तथा y का मान निकालना पड़ेगा। तो जो भी हमने माना था 1/x बराबर m और 1/y बराबर n, उसमें हम ये मान डाल देंगे। तो m बराबर 9 यह मान 1/x बराबर m में तथा n बराबर 1 यह मान 1/y बराबर n में रखने पर हमको क्या मिलेगा, 1/x बराबर 9 तथा 1/y बराबर 1। तो इसको हम लोग व्यस्तानुपाती करेंगे तो x ऊपर जाएगा तो x बराबर इसके बटे में 1 रहता तो 1 ऊपर जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। और इसका भी ऐसा ही व्यस्तानुपात करेंगे तो y ऊपर जाएगा तो y बराबर 1/1 करेगा तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमको x तथा y का मान मिला, x बराबर 1/9 और y बराबर 1। यही दिए हुए समीकरण के क्या है, हल है। तो इस तरह से हमको जो समीकरण 2 चरांक वाले नहीं होते हैं उसको रूपांतरित करके इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, हम हल करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो दूसरा भी एक उदाहरण लेते हैं, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। तो इस तरह का एक समीकरण हमको दिया है, 27/x-2 प्लस 31/y+3 बराबर 85। दूसरा दिया है 31/x-2 प्लस 27/y+3 इक्वल टू 89। अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 27 साइड में लिखेंगे तो 27 गुने 1/x-2 हो जाएगा प्लस 31 गुने 1/y+3 इक्वल टू 85। अभी 1/x-2 को हम m मानेंगे और 1/y+3 को n मानेंगे। इस तरह से हमने माना और इसके जगह पर m डाल दो तो 27 गुने m प्लस 31 गुने n बराबर 85। तो ये समीकरण हमको एक मिल जाएगा, 27m प्लस 31n बराबर 85। तो इस तरह से ये समीकरण को भी हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं, 31 गुने 1/x-2 प्लस 27 गुने 1/y+3 इक्वल टू 89। तो इसके जगह पर हम m डालेंगे और इसके जगह पर हम n डालेंगे तो ये हो जाएगा 31 गुने m प्लस 27 गुने n बराबर 89। तो समीकरण दूसरा हो गया 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अभी ये समीकरण का आप निरीक्षण करेंगे तो इसका तिरछा गुणांक समान है। इसके लिए हम लोग
कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे? ASA, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, मतलब हिंदी में जोड़ घटाव जोड़। तो पहला हम लोग इसका समीकरण 1 तथा 2 का जोड़ करेंगे। तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे समीकरण, हमने लिखा। फिर जोड़ करने को बोला, इसके लिए जोड़ का साइन देंगे यहाँ पर और रेखा खींच के फिर चिन्ह का नियम यूज करेंगे। दोनों ये संख्याओं का चिन्ह जो है समान है, प्लस करेंगे। ये भी, इसका भी प्लस है, इसका भी जोड़ करेंगे और इसका भी प्लस है, तो जोड़ करेंगे। क्या आया? 58m प्लस 58n बराबर 174। तो ये 58 कॉमन है इसमें, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। अभी समीकरण 1 तथा 2 को घटाव करने पर, अभी 2 का घटाव करने पर बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देंगे और माइनस का साइन देने के बाद नीचे के समीकरण का चिन्ह बदलना होता है। तो इसका हमने माइनस किया, प्लस था इसके लिए, और इधर प्लस था, इसका भी माइनस किया, और यहाँ पे भी प्लस है, इसके लिए इसका भी माइनस किया, और फिर चिन्ह का नियम यूज करेंगे। तो 31 में से 27 गया तो 4m और बड़े नंबर का साइन माइनस। यहाँ पे भी 31 माइनस 27 4n, बड़े नंबर का साइन प्लस, और यहाँ पे 89 माइनस 85 4 और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो इस तरह से हमको ये समीकरण मिलेगा। यहाँ पे 4 है तो 4 से भाग देने पर -m प्लस n बराबर -1। तो ये हो गया 4। अभी समीकरण 3 हमको जो मिला था और ये 4 मिला, इसका हम लोग क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो समीकरण 3 था m प्लस n बराबर 3 और 4 था -m प्लस n बराबर -1। फिर इसका जोड़ करेंगे तो जोड़ दर्शाने के लिए प्लस का साइन और फिर चिन्ह का नियम यूज करेंगे। चिन्ह अलग अलग रहेगा तो माइनस करने का मतलब घटाव करने का, चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ करने का। इस तरह से हम करेंगे तो ये कट जाएगा, अलग अलग है, और ये दोनों समान है तो जो जोड़ हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये भिन्न चिन्ह है तो इसका माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2, तो n का मान हो गया 2/2, मतलब n बराबर 1। अभी a मान कोई भी एक समीकरण में डाल दो, ये वाला इजी है समीकरण 3, तो समीकरण 3 में रखेंगे n बराबर 1, तो ये हो जाएगा m प्लस n का मान 1 बराबर 3। तो m बराबर 3, ये प्लस इधर माइनस हो गया, तो m का मान मिला हमको 2। लेकिन जो समीकरण दिए हैं वो समीकरण x तथा y के रूप में है, तो यहाँ पे हमको x तथा y का मान निकालना पड़ेगा। तो m का मान 1/x - 2 बराबर डालेंगे और n का मान 1/y + 3 बराबर डालेंगे। तो हमने डाला m बराबर 2, यह मान 1/x - 2 बराबर m में, तथा n बराबर 1, यह मान 1/y + 3 बराबर n में रखने पर, तो हमने रख दिया तो क्या हो गया? 1/x - 2 बराबर 2 तथा 1/y + 3 बराबर 1। तो इस तरह से हमने ये मान डाल दिया। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × x 2x माइनस 2 × 2 4 हो जाएगा, और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 1। तो ये हमने हल किया। अभी ये जो -4 लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर 1 + 4, तो 2x बराबर 5 और x बराबर 5 के बटे में 2, मतलब x बराबर 5/2। इस तरह से x का मान हमको मिला। अभी y का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 × y हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, y + 3, और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। और ये 3 को अभी राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करो, प्लस का माइनस हो जाएगा, y बराबर 1 - 3। तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, और बड़े नंबर का साइन माइनस, y बराबर -2। इस तरह से हमने x तथा y का मान निकाला। तो ये हो गया समीकरण का हल 5/2, -2। तो इस तरह से हमने जो भी समीकरण रेखीय नहीं होता है उसको रूपांतरित करके समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये समीकरण कैसे हल करना है, जो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है पर रूपांतरित कैसे करना है, आपको समझा रहेगा। धन्यवाद।